हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाता हूं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। ठीक है, तो ये जो गणित पढ़ा रहे हैं आपको, चैप्टर कौन सा चल रहा है? तो चैप्टर चल रहा है 5, यानी समांतर श्रेणी चल रहा है। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज चल रहा है। इससे पहले कंसेप्ट हम खत्म कर दिए हैं आपके लिए कि एक एक सवाल भी अलग अलग टाइप का सवाल करा दिए, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको जो वादा किया गया है कि एक एक एक्सरसाइज, हर एक सवाल और हर एक कंसेप्ट आपको दिया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे जो 13 नंबर का सवाल है, इससे पहले 12 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा? वो है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकाले। मतलब कि 8 है और इसका गुणज निकालना। 8 8 16 गुणज बता चुके हैं इससे पिछले क्लास में। 8 तिया 24 और 8 चौका 32। जो भी इसका पहाड़ा होता है वही उसका गुणज कहलाता है। ठीक है, तो ये एपी में है। तो एपी में है तो पहला वाला जो नंबर है उसको ए, और इसके बाद दूसरा में पहला घटाते हैं तो वो डी निकल जाता है, या नहीं तो जो है वही आ जाता है डी। इसके बाद 15 गुणज मतलब 15 गो नंबर, 15 गो पद मतलब 15, n बराबर 15। तो इसका योग निकालना है भाई। तो एस एन का फॉर्मूला लगा और योग निकालो। तो n/2 2a प्लस n-1 गुना में डी हो गया। तो क्या है, n का वैल्यू कितना लेना है? 15 बटे में क्या लेना है? 2, और 2 गुना में लेना है 8, और ये है हमारा 15, और माइनस में 1, और ये भी हमारा 8। सॉल्व करो तो ये क्या है? 15 बटे में 2 और 8 दूना 16, और 15 में से 1 गया तो 14 बचा, और 14 गुना 8 तो क्या हो गया? 15 बटे में 2 और 16 और प्लस 8 चौका 32 और 8 3 11, 112 हो गए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं, इधर जगह है हमारे पास। ठीक है, तो 15 बटे 2 और इसको जोड़ लेते हैं। 12 और 16 कितना होता है जी? 28। तो 128, और इसको अगर काटेंगे 2 से तो 64 हो जाएगा, है ना? जो 64 GB होता है। तो 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 और 90 छः 96, तो 960 हो गया, जो हमारा आंसर है। इजी, बहुत शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है? अगला है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं का योग निकालें। 0 और 50 के बीच तो पहला है 1, दूसरा है 3 और तीसरा है विषम संख्या, और इस तरीके से जाएगा तो 49 तक जाएगा विषम संख्या। ठीक है, तो पहला वाले को ए बोलते हैं, और दूसरा में पहला घटाते हैं तो वो डी बोलते हैं, और लास्ट वाले को एन यानी 49 हो गया एन। इजी, तो इसका योग निकालना है। तो क्या है? एस एन का फॉर्मूला। तो क्या होता है? एन बटे में 2 ये होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1 और गुना में d, ये आ गया। तो ये वाला यहाँ पे नहीं लगाए हैं क्योंकि an का वैल्यू दिया है भाई। तो जब an का वैल्यू दिया है तो a प्लस an लगाना होगा। क्या लगाना होगा? a प्लस an। ठीक, अब देखो इसमें कितने नंबर हैं वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 49 तक में 25 गो नंबर है। कितने नंबर है? 25 गो। अब ना समझेंगे तो n बराबर निकालने के लिए हम साइड में कहीं पे बता देते हैं। यहाँ पे देखो n बराबर करना क्या है? जो 49 है उसमें घटा दो 45, लिख दिया 49 की जगह। 49 में घटाओ कितना? जो पहला नंबर है, और डिवाइड करो 2 से और प्लस करो 1। ठीक है, आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आएगा, इसे तो ज्यादा सिंपल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ज्यादा सिंपल। देखो ये तो मालूम है ना कि ए एन दिया हुआ हमारा कितना? 49। एन का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1 गुना में डी, अब बराबर क्या हो गया? 49। अब रख देंगे a का वैल्यू, d का वैल्यू, तो अपने आप क्या n का वैल्यू दे देगा। तो a का वैल्यू 1
और ये हो गया n-1 और गुना में d का वैल्यू है हमारा 2, तो 49 और ये हमारा n-1 गुना में 2, ये एक जाएगा 49 में जाके घटेगा तो बचेगा कितना 48 और 2 डिवाइड होगा जाके तो जाके कटेगा तो 48, ये हो गया 24। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया 24 में एक इधर से जाएगा तो जुड़ेगा जाके तो n बराबर 25 हो गया। ठीक है, तो बोले थे ना कि 25 होगा, तो अब Sn निकालना है, तो क्या था फॉर्मूला n बटे में 2 और a प्लस an, इजी। तो n हमारा कितना आया हुआ है 25 बटे 2 और a का वैल्यू 1 है और ये वैल्यू है 49। ठीक है, तो हमारा हो गया 25 बटे में 2 और ये 50, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 25, तो 25 गुना 25 625 विल बी करेक्ट आंसर। इजी है, तो 625 हमारा आ गया, ये हो गया आंसर। इजी, वाह, ये सवाल देखो कितना बड़ा सवाल लग रहा है, कहानियां ही कहानियां हैं। ठीक है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, तो दिख ही रहा है कि 50-50 अधिक है। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, 30 दिन का विलंब करेंगे है ना, तो आपका क्या होगा जुर्माना लगेगा आपको। तो पहले दिन का जुर्माना हमारा कितना आया है 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, इसी तरीके से जुर्माना लग रहा है आपके पास। ठीक है, तो जो पहला होता है ये एपी के सीरीज में है, तो पहला वाले को ए बोलते हैं और डी जितना जितना बढ़ रहा है 50-50 बढ़ रहा है तो डी हो गया। ठीक, और बोला कितना दिन लगा रहा है 30 दिन, तो 30 दिन मतलब n बराबर 30 हो गया है ना। अरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन वही तो पद हो गया ना, तो 30 दिन n बराबर 30 हो गया। और पूछा कितना पैसा टोटल देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि Sn निकालना है यानी S30 निकालना है, तो n बटे में 2 और क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 और गुना में d, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि an का वैल्यू नहीं दिया है। अच्छा, तो 30 हो गया और बटे में 2 और 2 गुना 200 प्लस 30 माइनस 1 और गुना में 50। सॉल्व कर लो भाई, क्या है सॉल्व करने में, 30 को काटेंगे 2 से तो 15 बचेगा और यहाँ 2 गुना 200 400 और 30 में से गया तो ये 29 और गुना में हमारा कितना 50। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये सब सॉल्व नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ, क्या है 9×5 45 का 5 और 5 दूना 10 4 1450, 15 14 4 1850 गुना 15, 0 का 0 15 75 का 5 और 15 120 15 75 7 बचा 127 का 7 हाथ में रहा 12 और 15 और 12 तो 27 हो गया। कितना हो गया 27 750। तो ये हो गया, इतना रुपये जमा करना पड़ेगा। जुर्माना कितना हो गया भाई 27,750, इतने रुपये का जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखनी है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आपको हम बताते हैं, इतना सिंपल मेथड बताने जा रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, ऐसा मेथड आपको बताएगा ही नहीं कोई। ठीक है, देख लो क्या करना है, 7 गो है ना,
देखो 7 को हम लोग क्या करते हैं, डैश खींच लेते हैं, 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले जो बीच में है, ये है ना बीच में, तो यहीं पे वैल्यू रख लेते हैं x। क्या बोल रहा है कि पिछले वाले पुरस्कार से, ठीक पिछले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यहां जितना होगा उससे 20 रुपया कम है, यहाँ x है तो x से 20 रुपया घटा देंगे, उससे भी 20 रुपया घटा देंगे, तो 40 रुपया घटाएंगे ना, तो 40 रुपया हो जाएगा। इससे भी 20 रुपया घटाएंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अच्छा इससे इसमें 20 रुपया कम था, तो इसका मतलब है कि इसमें x प्लस 20 रुपया था, है ना, क्योंकि 20 रुपया देखो कम है, 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इधर मतलब x प्लस 40 रुपया और ये x प्लस 60। ये मेथड आपको बताने वाला कोई नहीं, ठीक है, ये अब देख लो, ये हो गया। तो बोला कि ये सब मिलाकर के 700 रुपये, सब मिलाकर क्या है 700 रुपया है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इजी। कोई यहां से एक्स मानेगा ना वैसे भी निकलेगा, लेकिन ये बीच वाला तुरंत निकलता है। ठीक है, तो सबको जोड़ के ये सब पुरस्कार है, बांटा है, पहला बच्चा को दिया, फिर दूसरा बच्चा को दिया, फिर तीसरा बच्चा को दिया, फिर ओ भाई जोश जोश में गलती नहीं करना है, फिर x माइनस 20, फिर x माइनस 40 और फिर x माइनस 60 और सब मिला के रुपया है 700। थोड़ा सिंपल हो जाता है ये। ठीक है, ये जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये 60 प्लस का और ये 60 माइनस का कट जाएगा, ये 40 प्लस का, ये 40 माइनस का कट जाएगा, 20 वाला तो लिखा ही नहीं था, तो x माइनस 20 भी है, तो ये 20 का और ये 20 कट जाएगा, तो सब मिला के क्या हो जाएगा, तो 7x बराबर हमारा आएगा 700। तो 7 उधर जाएगा तो कटेगा, तो कितनी बार में, 100 बार में, तो x बराबर 700। x बराबर कितना आ गया, 700। वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला पुरस्कार x प्लस 60 का मतलब 100 प्लस 60 का मतलब 160 का। दूसरा पुरस्कार x प्लस 40 का मतलब 100 प्लस 40 का, 140 का। तीसरा पुरस्कार x प्लस 20 का, तो 100 प्लस 20 मतलब 120। तीसरा पुरस्कार x रुपये का मतलब 100 रुपये का। चौथा पुरस्कार x माइनस 20 का मतलब 100 माइनस 20 का मतलब 80 रुपये का। तीसरा पुरस्कार x माइनस 40 का मतलब 100 माइनस 40 का मतलब 60 रुपये। और आखिरी पुरस्कार हमारा 100 माइनस 60 मतलब 40। तो सारे पुरस्कार हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सारे के सारे पुरस्कार आ गए हमारे। ठीक है, ये कितना नंबर सवाल था जी, एक बार देख लेते हैं, ताकि अगर आंसर हमारे सामने हो तो देख सकें। ठीक है, सवाल सही है। अगला सवाल, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, है ना। बहुत कम सवाल बचा हुआ है ना, बस उसको बनाते हैं। सोचा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, है ना। कक्षा 1 का एक अनुभाग मतलब होता है भाई, होता है ना सेक्शन, है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे। तो कक्षा 1 का प्रत्येक के बारे में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा। उदाहरण के लिए क्या है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक लिए चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब कि एक सेक्शन में, मतलब कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, ए बी सी, कक्षा 2 में भी ए
बी सी है। अच्छा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है भाई कि क्लास 1 का बच्चा है ना, तो सेक्शन ए वाला एक को पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी वाला। अगर क्लास 2 की बात करें तो सेक्शन ए वाला 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा। क्लास 3 की बात करें तो सेक्शन ए वाला 3 लगाएगा, ये 3 लगाएगा, ये 3 लगाएगा, इसी तरीके से। ठीक है, तो क्या हो गया, तो पहला कक्षा का जो बच्चा हुआ वो 3 पेड़ लगाया, दूसरा कक्षा का बच्चा हुआ 6 लगाया और तीसरा 9 लगाया। इसी तरीके से जाते जाएगा और लास्ट वाला जो 12वीं कक्षा तक का बच्चा है वो 12 लगाएगा, तो 12 तिया 36 लगाएगा। टोटल 12वां कक्षा का 36 लगा देगा पेड़। तो ये बन गया हमारा एपी। मतलब कैसे हुआ, 3, 6, 9 और इस तरीके से 12वां कक्षा का सेक्शन ए में 12, सेक्शन बी में 12, सेक्शन सी में तो 12 तिया 36। तो ये हो गया एपी। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ए बराबर 3 और डी बराबर भी 3 3 बढ़ते जा रहा है और ए एन का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 36। ठीक है, तो टोटल कक्षा कितना है भाई, 12 गो कक्षा है, तो 12 एन बराबर 12 हो गया। एन बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू हमारा कितना हो गया, एन बटे में 2। ठीक है, तो ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा के हमारा काम चल सकता है। तो 12 बटे में 2 और ये कितना है हमारा 3 और प्लस में क्या, प्लस में 36, तो प्लस में 36। ठीक है, तो ऐसे कटा हमारा 6, तो 6 36 3 39, 9 6 54 और 6 18, 18 5 23। क्या 234 है, सवाल कौन सा है, 17 नंबर। ठीक है, तो 234 पेड़ टोटल लगाया जाएगा। ठीक है, आखिरी 3 सवाल और भी है। प्रारंभ करते हुए बारी बारी में ए और बी लेते हुए त्रिज्या इतना, ऐसा करते हैं, ये सवाल को छोड़ते हैं अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि ये सवाल जो है हमारा थोड़ा सा टाइट सवाल है। ये तीनों सवाल को अगले लेक्चर में हम लोग ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा तो फास्ट हम चले हैं। अगर फास्ट हम चले हैं तो 2 बार वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आपका टाइम कम ले रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को क्या पढ़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज तेजी में कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आप देख लें। हो सकता है कि किसी सवाल में फंसे, वही सवाल जाके डायरेक्ट देख लें। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देखना जरूरी है, नहीं। इसीलिए हम थोड़ा तेजी चल रहे हैं एक्सरसाइज में। तो सिलेबस भी खत्म करना है, कंसेप्ट भी बताना है। ठीक है, और अब अगला चैप्टर जो आएगा, अच्छा चैप्टर आने वाला है। चलिए, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे और कमेंट करेंगे। आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे समझ आएगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है। शेयर करें अपने दोस्तों में, कलीग में, भाई में, बहन में, रिश्तेदार में, जो भी खाला मौसी जो भी है उसको आप भेजेंगे। मौसा को भी भेज सकते हैं, वो अगर पढ़ रहा हो 10th क्लास में, सबको भेजिए। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमारा मनोबल इसी तरीके से बढ़ते रहे, आपके लिए वीडियो लाते रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।